डेली हम जो है 15-20 मिनट की वीडियो के अंदर आपके सामने हर एक टॉपिक को खोलते हो जाएंगे। आप कोशिश करना कि इसके एक अलग से कॉपी बना करके वहां पर जो आप सारी बातें नोट कर लेना। तुम्हारे एग्जाम के अंदर कम से कम बता रहा हूं आपको 10 से 12 प्रश्न जो है इस एक केजीएस 100 से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्वागत है आप सभी का। बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके कमेंट्स मेरे पास पहुंच रहे हैं और अभी तो शुरुआत है, अभी जंग बाकी है। जिस दिन मैं एसएससी से एसएससी जीडी वाली क्लास से फ्री हो गया ना, उसके बाद में एनटीपीसी की तबाही जो है वो मैं लेकर आऊंगा यूट्यूब पर मैराथन क्लास के साथ में। नोट करके रखिएगा, 6 घंटे की मैराथन के साथ में स्टार्ट करेंगे। एनटीपीसी का बुगुल मैं फेंकूंगा और उसके बाद में फिर जो है हम जो एनटीपीसी को फतेह करने वाले हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक है आपके वो टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में सवाल आपको कभी-कभी देखने को मिल ही जाता है। टाइगर रिजर्व के बारे में आपसे पूछ लेता है, राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके बारे में आपसे सवाल जो है पूछ लेता है ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आपके भारत के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर एक बड़ा ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ये आंध्र प्रदेश के अंदर एग्जाम में बहुत बार सवाल जो इसका तो आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर ही श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी है ना। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये दोनों की दोनों कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम के लिए जरूर दोस्तों नोट करना है। अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व भी आएगा जिसका नाम होगा पाक्के टाइगर रिजर्व, वो भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके असम की बात करें तो असम में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है। जैसे कि आपके एक राष्ट्रीय उद्यान है डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले जो गेंडे हैं इनके लिए कौन फेमस है आपके? इनके लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर। ठीक है, और ये 1974 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया ना, ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान आपके मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक है देहिंग पटकई, ये नवीनतम राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, इसलिए थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो हमारे लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से एक कौन सा आपके देहिंग पटकई, जो कि कहां पर है? असम के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक है आपके रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है ना, एक है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? असम के अंदर है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सो असम के अंदर एक लेटेस्ट आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है सिखना जवालाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, स्टार लगाना, ये लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर 2025 के अंदर आपके बना है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम आपके वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बिहार में सिंगल राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके बाद छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं आपसे तो यहां पर गुरु घासीदास, स्टार लगाओ, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शिमलीपाला भी पढ़ाऊंगा ना। इसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसी को कुटरू राष्ट्रीय उद्यान जो कहते हैं। ठीक है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान या फिर इसी को हम लोग जो है कुटरू राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, है कहां पर? ये छत्तीसगढ़ के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके कांगेर घाटी, तो छत्तीसगढ़ में 3 आपको मिलेंगे, कांगेर घाटी मिलेगा आपको, इसके अलावा इंद्रावती मिलेगा और गुरु घासीदास, 3 छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों आपके। असम में पूछा आपसे डिब्रू साइखोवा, मानस, नामेरी, ओरांग और आपके देहिंग पटकई, ये कहां पर है? काजीरंगा, ये असम के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश पूछे दोस्तों आपसे तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर आंध्र प्रदेश पूछूं आपसे श्री वेंकटेश्वर, और इसके अलावा दोस्तों पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसके बाद गोवा की बात करें तो कौन सा आपके? मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? गोवा के अंदर। ठीक है, इसके बाद गुजरात की बात करूं, गुजरात में कौन सा आपके? तो ब्लैक बक, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आपके ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके बब्बर शेर के लिए फेमस है दोस्तों आपके ना, जो एशियाटिक लोइन होते हैं, एशियाई जो शेर होते हैं आपके, उनके लिए फेमस है आपके। इसके अलावा कच्छ की खाड़ी जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो है। एक बसंदा राष्ट्रीय उद्यान भी आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बसंदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो गुजरात में कौन कौन से? गुजरात में ब्लैक बक, गिर, कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर आपके? गुजरात के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हरियाणा में 2 नोट करना है दोस्तों, हरियाणा में 2 है आपके, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान एक, तो आपके एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? हरियाणा के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कालेश्वर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर आपकी? हरियाणा के अंदर, आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करूं हिमाचल प्रदेश की बात करें आपसे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान है, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान है और पिनबेली राष्ट्रीय उद्यान है और कर्नल शेरगंज। ठीक है, तो देखो ये कर्नल शेरगंज नोट करना है, पिनबेली दोस्तों नोट करना है आपके, और ग्रेट हिमालयन भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और कर्नल शेरगंज राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर दोस्तों? ये आपके हिमाचल प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। झारखंड का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? झारखंड के अंदर, स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ना। कर्नाटक के भी राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में, कर्नाटक दोस्तों, तेलंगाना, ये आपके नॉर्थ ईस्ट, ये वाले सवाल ज्यादा पूछता है एग्जाम में दोस्तों ना। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये अंसी वाला सवाल दोस्तों खूब एग्जाम आया हुआ है। ये जो अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, कुद्रेमुख आपने सुना होगा दोस्तों, कुद्रेमुख एक चोटी आपने सुना होगा, पश्चिमी घाट के अंदर चोटी, इसका नाम क्या है? कुद्रेमुख चोटी, आपको नोट करना। ये लोह इस्पात के लिए बड़ा फेमस स्थान है, लोहो के लिए आपके, और इसी के पास बाबा बुदान की पहाड़ी है जहां पर कॉफी की आपका पहला पौधा भारत में आया था। ठीक है, तो इसके अलावा आपके तो केरल कर्नाटक की बात करूं तो अंसी, बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख दोस्तों ना। अगर केरल की दोस्तों बात करें तो केरल में आपको अनाईमुड़ी 16 दोस्तों ना, 16 क्या है? 16 वन होते हैं दोस्तों ना। एक्चुअली में जो नीलगिरी जो पर्वत है आपके, उस पर्वत पे जो वन मिलते हैं, नीलगिरी जो पर्वत है आपके, इस नीलगिरी पर्वत पे जो वन मिलते हैं इन्हें हम कहते हैं 16 वन। क्या बोलते हैं इन्हें? 16 वन कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनाईमुड़ी 16 दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? केरल के अंदर। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? केरल के अंदर ना। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर? आपके केरल के अंदर।
तो अनाईमुड़ी शोला, एराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली, ये कहां पर है दोस्तों? आपकी ये आपके जो है वो